जय हिंद साथियों। ऑपरेशन सिंदूर में हमने देखा कि हमारे जवानों ने, हमारी सेनाओं ने किस तरीके से दुश्मन का मुकाबला किया, होश उड़ा दिए दुश्मनों के। और इसी क्रम में अभी उनको सम्मान देने की बारी है, जिसमें सबसे पहले आगे आई है आंध्र प्रदेश की सरकार। आंध्र प्रदेश की सरकार ने सभी सैनिकों और भूतपूर्व सैनिकों के लिए एक बड़ी खुशखबरी दी है। उनके जो प्रॉपर्टी टैक्स है उसमें उनको छूट मिलेगी, यानी पूरी तरह से प्रॉपर्टी टैक्स माफ हो जाएगा। साथियों, जब बात देश की सुरक्षा की आती है तो हमारे सैनिक सबसे आगे खड़े होते हैं। वे अपने आराम, अपनी खुशियों और यहां तक कि अपने परिवार की परवाह किए बिना सिर्फ एक ही बात सोचते हैं, हमारा भारत हमेशा महफूज रहे। और ये आपने देखा 6 मई की रात से और कल तक हमने देखा कि हमारी सेनाएं किस तरीके से उन लोगों ने इस चीज को पूरी तरह से धरातल पर करके दिखाया। उनकी ये निस्वार्थ भावना हमें हर दिन गर्व का एहसास कराती है, जो अपने लिए नहीं देश के लिए जीते हैं। और वही हैं हमारे असली हीरो, जिन्होंने अपने सपनों से पहले देश का सपना देखा। उनके परिवारों का ख्याल रखना हमारा फर्ज है। और इसी भावना को सलाम करते हुए आंध्र प्रदेश सरकार ने एक ऐतिहासिक फैसला लिया। अब डिफेंस पर्सनल की पत्नियों को भी प्रॉपर्टी टैक्स में छूट मिलेगी। दोस्तों, यह सिर्फ एक टैक्स में छूट नहीं है, बल्कि हमारे सैनिकों के परिवारों के प्रति सम्मान की एक नई मिसाल है। अब तक यह छूट केवल सैनिकों या पूर्व सैनिकों को मिलती थी जिनके नाम घर होता था, लेकिन अब अगर घर उनकी पत्नी के नाम पर है तो भी उन्हें यह लाभ मिलेगा। सरकार का यह कदम हमारे सैनिकों के परिवारों को सम्मान और सुरक्षा देने की दिशा में एक बड़ा कदम है। सेना के जवान देश की रक्षा करते हैं और हम उनके परिवारों की, और यही है असली देशभक्ति। दोस्तों, इसमें क्या क्या टर्म कंडीशन रहेंगी उनको देख लेते हैं। इस योजना में छूट एक ही घर पर मिलेगी, चाहे वह जवान के नाम पर हो या उसकी पत्नी के नाम पर। दूसरा, अगर परिवार के पास एक से ज्यादा घर हैं तो भी एक ही घर को यह छूट मिलेगी। सभी डिफेंस फोर्सेस के ऊपर यह रूल लागू होगा। आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, पैरामिलिट्री, सबको यह लाभ मिलेगा। ग्राम पंचायत में अगर 10% से ज्यादा घर डिफेंस पर्सनल के हैं तो 50% टैक्स में छूट, अन्यथा 100% टैक्स में छूट मिलेगी। साथियों, यह फैसला सिर्फ एक सरकारी घोषणा नहीं है, बल्कि यह एक संदेश है कि देश के अपने रक्षकों और उनके परिवारों के साथ हमेशा खड़ा है। और दोस्तों, मैं तो ये चाहता हूं और हम सबको इस चीज के बारे में सोचना चाहिए, बाकी सरकारों को भी, सभी राज्य सरकारों को इस बारे में अपनी पहल करनी चाहिए और सैनिकों और उनके परिवारों को ऐसे सम्मान, ऐसी छूट और इस तरीके के प्रावधान बनाने चाहिए ताकि उनकी ड्यूटी का असली रिस्पेक्ट मिल सके। साथियों, आइए हम सब मिलकर अपने सैनिकों और उनके परिवारों को दिल से सलाम करें। अगर आपके जानने वाला कोई भी डिफेंस पर्सनल है तो ये जानकारी उनके साथ जरूर शेयर कीजिए, क्योंकि असली सलामी सिर्फ शब्दों में ही नहीं बल्कि ऐसे खास प्रावधानों में भी मिलती है। सम्मान वो नहीं जो सिर्फ भाषणों में मिले, असली सम्मान वो है जब उनके परिवारों को समाज में खास जगह मिले। दोस्तों, इसी के साथ मैं वीडियो समापन की तरफ लेके आता हूं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली बार फिर मिलेंगे एक और ऐसे ही मोटिवेटिंग और अपडेटेड वीडियो के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।